तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, कोर्ट में सरकार नया ड्राफ्ट लाई। कोर्ट का फैसला, मनी कॉन्टेस्ट और न्यू रूल्स। जी हाँ, पिछले कई दिनों से आप सब लोग ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 या एमपीएल जैसी फैंसी ऐप के बैन होने को लेकर काफी परेशान थे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होगी या फिर नहीं। कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्या सरकार अपना फैसला बदलेगी या फिर नहीं। ऐसे कई सारे और भी सवाल आपके मन में थे। लेकिन अगर आप भी ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप के यूजर्स हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल 26 नवंबर को तो कोई भी डिसीजन नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। हम वेट करते रहे पूरा दिन, लेकिन दोस्तों कोई भी डिसीजन नहीं आया क्योंकि 26 नवंबर को हियरिंग्स बहुत ज्यादा थी। तो इस वजह से दोस्तों नंबर ही नहीं आया ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर। हो सकता है आज हियरिंग हो जाए, और यदि आज नहीं होती है तो आने वाले दिनों में एक नई डेट मिल सकती है। अभी फाइनल कुछ भी जज ने नहीं बोला है कि हियरिंग आज होगी या फिर कुछ दिन बाद होगी। तो हो सकता है कुछ दिन बाद हो जाए, तो हियरिंग होनी है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि रियल मनी गेमिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा, क्योंकि अभी तक वो हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्किल ये सब कंपनीज है वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों कल जो सरकार ने एक लेटर दिया है भाई, एक एफिडेविट दिया है, पूरा एक लीगल एफिडेविट दिया है 104 पन्नों का। भाई 104 पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें सारी एलिगेंस हो सकता है कि इसी वजह से दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी नहीं हुई हो, इसको खिसका दिया गया हो, क्योंकि वो प्रॉपर देखेंगे जज का जो पैनल है वो पूरा इसको देखेगा 104 पेजेस में लिखा क्या गया। बहुत सारे दोस्तों दलीलें हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि अब क्या उम्मीद है, ड्रीम 11 वापस आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट अब ये वीडियो होने वाली है। अभी भी देखो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो लीगल ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों किसी के भी चक्कर में मत पड़िएगा। आपको फैंसी लीग खेलना है तो जंबो ऐप पर खेल सकते हैं। जंबो ऐप बिल्कुल सेफ है, और यदि रियल मनी गेमिंग या ड्रीम 11 जैसी फैंसी ऐप बंद भी होता है ना, तब भी जंबो ऐप चलता रहेगा, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं लेते हैं फैंसी क्रिकेट खेलने के लिए, ये आपसे पैसे लेते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। जंबो का कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो ये नो मनी लॉस गारंटी देते हैं आपको, क्योंकि आपने यदि 1000 रुपए लगाए इसमें फैंसी क्रिकेट के लिए, तो वो 1000 आपको दे देंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। उन 1000 से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं उनके ऐप से, और सेम 1000 अब वो आपको दे देंगे फैंसी क्रिकेट खेलने के लिए। तो आपको 1000 रुपए डिपॉजिट करके 2000 मिल जाएंगे। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, जिससे गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में लिखा है कि कोई यदि फ्री में खिलाता है तो कोई इशू नहीं है, ये भी फ्री में खिला रहे हैं, वो आपको सेम क्रेडिट दे रहे हैं। तो वहां पे आप आराम से पैट कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, चाहे वो ग्रैंड लीग हो, चाहे 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, आराम से खेल सकते हैं। आपका डिपॉजिट जो है प्रॉपर होगा, और विड्रॉल भी दोस्तों 1 सेकंड में हो जाएगा। आपका टीडीएस कटेगा 70%। तो मतलब एक अच्छी चीज है, खेलना चाहते हैं तो वहां पर खेल सकते हैं, प्रॉपर लीगल है, इंडियन कंपनी है, आरबीआई ने अप्रूव कर रखा है। क्योंकि फैंसी क्रिकेट की दुनिया अंत में है, अब जो फ्री कॉन्टेस्ट चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। सरकार के एफिडेविट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें अब ये थोड़ा सा डाउट आ गया है कि अब फैंसी क्रिकेट जो है चलेगा या फिर नहीं चलेगा। क्योंकि यार देखो, जो गवर्नमेंट है उन्होंने अब इसको नेशनल सिक्योरिटी मेजर बता दिया कि नेशनल जो पूरे इंडिया की सिक्योरिटी है, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करती है। नेशनल सिक्योरिटी मेजर इसको बता दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट नेशनल सिक्योरिटी से तो आई थिंक देखो सबसे ऊपर ही यार इंडिया की सिक्योरिटी है उनके लिए, नेशनल से बड़ी सिक्योरिटी कुछ नहीं, तो उनके साथ तो खिलवाड़ कर नहीं सकते। तो ये जो चीज है अब लंबी जाएगी, अब इतनी जल्दी डिसीजन नहीं आएगा। पेमेंट गेटवे सर्विसेज भी जो है अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोल दी है। उन्होंने बोला है कि टेरर फंडिंग इससे हो रही थी, इससे क्रिप्टो करेंसी मतलब क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी जो करके विदेशों में भेजा जा रहा था, और गवर्नमेंट के पास पूरे प्रूफ भी है। उन्होंने बोला है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो बंद लिफाफे में हम वो सारे प्रूफ कोर्ट को दे देंगे, सारे जितने भी प्रूफ है वो सब दे देंगे। तो दोस्तों अभी देखो कुछ ना कुछ तो प्रूफ है गवर्नमेंट के पास। अब वो किस कंपनी से रिलेटेड है ये पता नहीं, क्या ड्रीम 11 से रिलेटेड है या किसी और कंपनी से रिलेटेड है ये नहीं पता। लेकिन दोस्तों अब ये मामला थोड़ा सा लंबा खिंचता चला जाएगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता। जितने भी बाकी कंपनीज हैं उसमें पैट कॉन्टेस्ट कब स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, कब नेक्स्ट हियरिंग डेट है। नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है बहुत जल्दी मिल जाएगी। यदि आज कुछ अपडेट आता है कोर्ट से तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, यदि कुछ दिन बाद दोस्तों कोर्ट से अपडेट आएगा तब भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे तो मैं आपको बीच में दोस्तों यदि कुछ चलता है तो बता ही दूंगा, लेकिन दोस्तों कोर्ट से अब नेक्स्ट हियरिंग में क्या निकल के आता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
क्योंकि अभी तक पूरी तरह से पक्ष जो है मजबूत था ड्रीम 11 का। क्योंकि अब ये देख रहे थे कि पिछले कुछ 2008 में ड्रीम 11 जो है स्टार्ट हुई थी और 2012 में दोस्तों इनके ऊपर केस हो गया था। उस टाइम पे ड्रीम 11 जीता था, गेम ऑफ स्किल बताया था वहां पे कोर्ट ने इनको। और 2022 में भी दोस्तों एक बार ऐसा हुआ था, तो वहां पे भी गेम ऑफ स्किल कोर्ट ने इनको बताया था। तो ड्रीम 11 के पक्ष में अभी तक 2 बार डिसीजन गया है, लेकिन अब कोई और नहीं सामने आया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है और यार सेंट्रल गवर्नमेंट से जीतना इतना इजी थोड़ी है। इस वजह से ड्रीम 11 डायरेक्ट कोर्ट नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ड्रीम 11 एक जो केस भी लड़ रहा था पहले गवर्नमेंट के अगेंस्ट। यहाँ पर ये जो जीएसटी है इसके अगेंस्ट था, लेकिन वहां पर जब जीत होने वाली थी ड्रीम 11 की, तो ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने इस चीज को बैन ही कर दिया। अभी दूसरी कंपनीज लड़ रही हैं, उसी से दोस्तों डिपेंड करेगा कि ड्रीम 11 और बाकी जितनी भी फैंसी ऐप्स हैं वो वापस आएंगी या फिर नहीं आएगी। अब जो गवर्नमेंट दलील दिया पूरा 104 पेजेस की, तो अब जो प्रॉपर कोर्ट का पैनल है उसको रीड करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद दोस्तों कोई सुनवाई होगी। और हो सकता है गवर्नमेंट से ये लोग प्रूफ भी ले ले, और हो सकता है गवर्नमेंट से प्रूफ लेने के बाद ये जो सबूत है वो प्रॉपर मिल गए तो भाई हमेशा के लिए पेड कॉन्टेस्ट बैन हो जाए। भाई कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी नहीं पता, ऑनलाइन गेमिंग जो है चलेगा या बंद हो सकती है। लेकिन हम तो उम्मीद यही करेंगे ना कुछ ऐसा जो है निकल कर सामने आए, क्योंकि यार उधर की साइड भी अच्छे लॉयर्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी की साइड से भी जो अच्छे लॉयर्स हैं, और ये लोग बोल देंगे यार रेगुलेशन लगा दो, आप रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दो। आप कुछ पेमेंट गेटवेज कम करना चाहते हो तो उसको सेफली कर दो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मत करवाओ, नेट बैंकिंग जो उससे पेमेंट करवा लो, यूपीआई से पेमेंट करवा लो, वो सेफ होता है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी भी चीजें आ सकती है जो रेगुलेशंस हो। तो देखो कुछ भी नहीं पता अभी आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, लेकिन इस चीज में टाइम लग सकता है। और दोस्तों जो नेक्स्ट हियरिंग डेट होगी उसमें क्या आएगा, फिलहाल तो थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो पक्ष है ना वो मजबूत हो चुका है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी है कि जिससे कोर्ट जो है वो हिल जाएगा, थोड़ा सोचेगा इस चीज को अनबैन करने के लिए। बाकी दोस्तों जो भी पल पल की खबरें होंगी मैं आपको देता रहूंगा, और मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों टेलीग्राम का लिंक सबसे ऊपर पिन कर रखा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इन कमेंटों को हो सकता है सरकार के जो बंदे भी देखते हो, कोर्ट भी देखती हो, और हो सकता है आपके कमेंट के जरिए ही ये लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि वास्तव में लोग क्या चाह रहे हैं, क्या ड्रीम 11 बैन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके जो भी कमेंट है ड्रीम 11 बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी राय हो हमें कृपया जरूर बताया करें। मतलब इसलिए दोस्तों जो आपके कमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे हर बार पूछता हूं कि क्या ड्रीम 11 बैन होना चाहिए इंडिया में या फिर नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों जो भी पल पल की खबरें होंगी मैं आपको देता रहूंगा, और मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों टेलीग्राम का लिंक सबसे ऊपर पिन कर रखा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही।